नमस्कार स्टूडेंट। पिछले लेक्चर से जो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया वो फाइबर ऑप्टिक्स का डिस्कशन करना स्टार्ट किया हुआ है। इन डिस्कशन में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इस सेमेस्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो तीनों अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के जनरली लेक्चर यहाँ पर इस लेक्चर सीरीज़ में अपलोड होते हैं, तो आप इन सभी को अपने हिसाब से जो है लेक्चर को रीड आउट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जो इस सीरीज़ के लेक्चर सीरीज़ के हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है ऑप्टिकल फाइबर का। और ऑप्टिकल फाइबर में जो हमने कुछ से जो है ब्रीफ इनकी इंट्रोडक्शन कर ली थी कि स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, कोर क्लैडिंग जो कोटिंग होगी इनमें, और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बेस पे जो है डाटा का ट्रांसफ़र होगा, उसका जो मेन प्रिंसिपल होगा और TIR इसका प्रिंसिपल होगा। इनके दो मोड होंगे, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे अगर हम देखेंगे तो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होंगे। सिंगल मोड के केस में कोर के इनसाइड से सिर्फ डाटा जाएगा और मल्टी मोड के केस में कोर के इनसाइड से तो डाटा जाएगा ही जाएगा, बट उसके एक्सिस के चारों ओर से भी जाएगा, क्योंकि सिंगल मोड में ओनली कोर के इनसाइड से एक्सिस के पैरेलल डाटा जाता है, या यूँ कह ली कि सिग्नल जो है पैरेलल में ट्रांसफ़र होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया था वो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स का डिस्कस किया था, और वहाँ पर जो हमने पल्स की फॉर्मेशन विजिबल की थी, तो उस केस में जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें जो पल्स फॉर्मेशन है वो आउटपुट में वेरी लो एम्पलीट्यूड की हमें मिलती है। ग्रेडेड में थोड़ी सी जो है स्टेप इंडेक्स के केस में कंपेयर करें तो ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होता है। और इनके सिंगल मोड फाइबर से इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिंगल मोड फाइबर में हमारे पास डाटा लॉस जो है वेरी लो होता है। नाउ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोई भी ट्रांसमीटर होता है जिसको हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फिर उस वहाँ से फिर ये जो है सिग्नल को इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट करके उस सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा तो उस सिग्नल को जो है एक्सेप्टेंस एंगल के बिहाफ पे ऑप्टिकल फाइबर में इंसाइड किया जाता है। यूँ कह लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर एक्सेप्टेंस एंगल पर उस सिग्नल को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ उसके बाद जो ऑप्टिकल फाइबर जितनी भी लेंथ है उस लेंथ में जो है सिग्नल ट्रांसफ़र होगा वो ऑप्टिकल सिग्नल जो है ट्रांसफ़र होगा। ना उसके बाद जो है ऑप्टिकल फाइबर को फोटो डिटेक्टर से कनेक्ट किया जाता है, ना अगेन जो है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट किया जाता है, एंड ना उसके बाद जो है रिसीवर को सिग्नल जो है रिसीव होता है। बेसिकली जब भी आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है तो और सिग्नल ट्रांसफ़र में जो है मिनिमम नॉइज और मिनिमम टाइम गैप अगर हमने लेना हो तो जो सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के बिहाफ पे किया जाता है। उसके लिए प्रोसेस है, सबसे पहले आपके पास ट्रांसमीटर होगा, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर वो ऑप्टिकल सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करवाया जाएगा। ना ऑप्टिकल फाइबर को फोटो डिटेक्टर से कनेक्ट होगा, ना फोटो डिटेक्टर फिर दोबारा से उसको फोटो डिटेक्टर से इलेक्ट्रिक स्टेज में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, एंड देन रिसीवर को जो है सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। जो स्टार्टिंग है जहाँ पर ट्रांसमीटर लगा होता है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, वो पहली स्टेज होती है। नाउ सेकंड स्टेज में जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर होता है, वो ऑप्टिकल सोर्स के लिए बेसिकली काम करता है कि जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो फिर फर्दर जो है ऑप्टिकल में कन्वर्ट करे, और ऑप्टिकल सोर्स से फिर वो ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करवाए सिग्नल को। जनरली यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर के लिए जनरली यहाँ पर मॉड्यूलेशन की हेल्प ली जाती है, और ऑप्टिकल सोर्स के लिए जनरली यहाँ पर डायोड लेजर की हेल्प ली जाती है, या फिर LED की भी हम हेल्प ले सकते हैं। ना ऑप्टिकल के अगर आपके पास जो है ट्रांसमीटर मीडियम है, ट्रांसमीटर मीडियम भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको जो ऑप्टिकल केबल है, ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। ना ऑप्टिकल डिटेक्टर के लिए आप फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो कंडक्टर इन सब का यहाँ पर यूज़ करते हैं।
नाउ आपके पास जो इलेक्ट्रिकल रिसीवर होता है, ये जो सिग्नल प्रोसेस जो है सिग्नल को प्रोसेस करता है इलेक्ट्रिकली। नाउ डेस्टिनेशन में जहाँ पर आपके पास सिग्नल को ट्रांसफ़र करना होता, सीधे से अर्थों में अगर हम इस चीज़ को समझें तो जैसे आपके पास जो है जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन में सारी प्रोसेसिंग सेम रहती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जो आपके पास यहाँ से भी जो हम अपना साउंड सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो सिग्नल होता है, मतलब यूँ कह लिए कि हमारी जो साउंड होती है वो माइक्रोफोन में जाती है और माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकली जो है कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके जो मोबाइल फ़ोन होता है वो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करता है, जहाँ से फिर जो है जो मोबाइल टावर लगे होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं। तो वहाँ से रिसीव होने के बाद फिर जो ये प्रोसेसिंग होती है उसकी प्रोसेसिंग फिर से आइदर ऑप्टिकल मीडियम से होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना के ही फर्दर दूसरे टावर या यूँ कह लीजिए कि जहाँ पर डेस्टिनेशन होता है या यूँ कह लीजिए कि जिसको हम कॉल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, उसके टावर तक जो है सिग्नल को ट्रांसफ़र किया जाता है ना। नाउ फिर दोबारा से वही सेम रिवर्स प्रोसेसिंग होती है। नाउ वेरी लार्ज डिस्टेंस पे अगर ये मूव करना होता है सिग्नल, तो उस कंडीशन में आपके पास जो है हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हम जो है टावर टू टावर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। नाउ इसमें जो एक मेन ड्रॉबैक आती है ऑप्टिकल फाइबर में, दैट इज़ द अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का सीधे से अर्थों में कहें तो जो मैं कई दिन से इसमें एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉइज। नॉइज का मतलब ये होता है कि आपके पास सिग्नल में डिस्टर्बेंस कितनी है या जो सिग्नल है एग्जैक्ट में कहाँ पर डिस्टर्ब होता है। अब सिग्नल कहाँ पर डिस्टर्ब होगा, सपोज करो कि ऑप्टिकल केबल जो है कहीं पर उसमें कट है, कट का मतलब कहीं से डिफेक्टेड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, चाहे फिर वो आर्टिफिशियली उसमें जो है डिफेक्ट किया गया हो, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे जो है उस कंडीशन में आपके पास क्या हो, अटेन्यूएशन आओ। जहाँ कहीं भी अटेन्यूएशन होगा उसी कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्नल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे जो TIR होना चाहिए था, एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे जो शेप है वो चेंज होगी और शेप चेंज होने से जो आपका पास सिग्नल है वो क्लैडिंग की साइड मूव हो गया। सिमिलर केस यहाँ पर इम्परफेक्शन थी फाइबर ऑप्टिक्स में, उस केस में भी आपके पास जो सिग्नल डिस्टर्ब हो गए, क्लैडिंग की साइड क्या है, सिग्नल जो है मूव हो गया है। ठीक है, इन सबको चेंज करने के लिए जनरली जो है वापस से ठीक करने के लिए, तो या यूँ कह लीजिए समटाइम्स जो केबल में अगर कट है या आर्टिफिशियली कट किया गया तो जिसके बिहाफ पे जो है सिग्नल डिस्टर्ब होता, तो उस सिग्नल को वापस सेम फॉर्मेशन में लेके आने के लिए जनरली जो है एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहले जो है इमेंस बैंडविड्थ टू यूटिलाइज, बेस्ट बैंडविड्थ होती है जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, सिग्नल को अच्छे से रिसीव कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इन द ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करता है। लाइक जैसे आपने कभी पहले FM रेडियो अगर आपने सुने हो, तो जैसे वो FM रेडियो होते हैं जो सर्दियाँ होती हैं तो दूर तक का भी सिग्नल जो है रिसीव करते हैं, और इन केस जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, समर डेज होते तो वो सिग्नल को रिसीव नहीं करते, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं सराउंडिंग में जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होता है, उस हिसाब से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रांसफ़र होती है। बट यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग मीडियम से ये सिग्नल कनेक्ट ही नहीं होगा, कनेक्ट ही नहीं होगा तो आप कहीं पर भी सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और टोटल जो है इलेक्ट्रिक आइसोलेशन रहेगा, वेरी लॉस होगा अपने ट्रांसमिशन सिग्नल का। दूसरी ऑप्टिकल फाइबर वेरी स्मॉल साइज़ की होती है, लाइट वेट में होती है, और जो मेन इसकी जो एडवांटेजेज है, हाईली सिक्योर डाटा अगर आपने ट्रांसफ़र भी करना तो भी फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि सराउंडिंग से इस डाटा को हैक नहीं किया जा सकता जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रॉब्लम है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं
ये फ्रीली मूव करते हैं इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में फ्रीली मूव करते हैं तो इसको कहीं से भी डाटा को हैक किया जा सकता। बट ऑप्टिकल फाइबर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। लो पावर कंजम्पशन होती है, वाइड स्कोप है इसका सिस्टम एक्सपेंशन के लिए। डिसएडवांटेज ही सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है, ये जो सिस्टम है वेरी कॉस्टली है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल है। प्रीसाइज एंड कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होते हैं। स्प्लाइसिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, इसको हमने अगर यूज भी करना हो तो टाइम कंज्यूमिंग है। इस एक्सेप्ट ओनली यूनिपोलर कोड को ही एक्सेप्ट करते हैं। एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मेन एप्लीकेशन सिग्नल ट्रांसफर में ही है इनकी। बाकी तो दूसरी जगह भी हम इनका यूज़ करते हैं। लाइक जैसे आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ऑप्टिकल फाइबर ट्री आपको मैंने डिस्कस किया था। इस फॉर्मेशन से उस ट्री की जो है विजिबिलिटी होती है। जनरली इसके नीचे जो है एलईडी लगी होती है और एलईडी के बिहाफ पे ये आपके पास ब्रांचेज में आपको विजिबल होगा। इस फॉर्मेशन से भी आप विजिबल कर सकते हो। सिविल, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेसिकली इनकी बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री एप्लीकेशन है, ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन है। लाइक जैसे अभी एक कंपनी ने फाइबर अपनी निकाली है, उस फाइबर के बेस पे जो है डाटा की जो ट्रांसफ़र है वो स्पीड 150 Mbps तक की जो है स्पीड है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो कुछ एक नेगेटिव पॉइंट भी हैं इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। लाइक जैसे कॉस्टली का कि अगर हमने बात की है, कॉस्टली है इसको जो यूज करने के लिए, या फिर इस केबल को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो भी इक्विपमेंट जो है वेरी कॉस्टली हैं। तो यहाँ पर जो है, और सिग्नल की सिक्योरिटी अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें तो इसका जो सिग्नल की सिक्योरिटी वो ज़्यादा है और फास्ट कम्युनिकेशन है ये। थैंक यू स्टूडेंट। इसके लिए आज हम इतना ही करेंगे। बाकी कुछ एक दो टॉपिक हैं, पल्स डिस्पर्सन एक्सेट्रा, उनके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।